जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश इस वक्त मौजूद हैं। और आज युद्ध के हालात से दुनिया तो परेशान है, लेकिन एक और बड़ा संकट इस वक्त दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। 2026 का अगर जिक्र करें तो शुरुआत 1 तारीख से उठा लीजिए। आपको बहुत कम ऐसी खबरें मिली हैं जो वाकई में गुड फील करवाती हैं या फिर एक पॉजिटिव कहा जाए कि इंडिकेटर देती है, इंडिकेट करती है। लेकिन नेगेटिव तौर पर देखिए तो वेनेजुएला से लेकर और ईरान युद्ध तक अब तक 3 महीने के भीतर यही सब होता रहा है। या तो उधर सत्ता परिवर्तन, या तो इधर जो कि मौतों का आंकड़ा जो इस वक्त देखा जा रहा है, ईरान हो, इसराइल हो, या फिर जो है कि खाड़ी देशों के बीच में जिस तरीके से आप देख रहे हैं। लेकिन अब एक और बुरा संकेत दुनिया के सामने मुंह बाकर खड़ा है। अच्छी बात है कि हिंदुस्तान अभी इससे दूर है, और वो है जिसका नाम है सिकाडा। असल में ये कोविड-19 का ही वेरिएंट है, लेकिन कहां कहां फैल चुका है दुनिया इस वक्त, क्या वाकई में घबराहट में है कि नहीं है, परेशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही हम जिक्र करने वाले। इसीलिए पीछे लिखा है कि फिर लौटा कोरोना, 23 देशों में फैला नए वेरिएंट का ये डेंजर प्रकोप। सर ये तो बहुत खतरनाक है। संजय ने जो शुरुआत की है ना, बिल्कुल आपको चिंता में डाल सकता है ये पूरा मामला। पहले वेनेजुएला में वहां हुआ और लगातार महीनों से 32 दिन हो गए हैं, ईरान में युद्ध चल रहा है, उसका असर आपके किचन पर है, आपके घर पे है। अब जो नई जानकारी हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो ये है, कोरोना वापस आ रहा है। जैसे ही शब्द कोरोना आपके जेहन में आता है तो आपको 2020 और 2021 के 2 वर्ष याद आ जाते हैं। 19 में शुरुआत हुई थी, इसीलिए कोविड-19 कहा जाता है। लेकिन 2020 और 2021 2 ऐसे वर्ष थे कि आपको याद होगा, लॉकडाउन याद होगा, आप घरों में बैठे थे और आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके खानदान में बहुत सारे लोग नहीं रहे होंगे। तो जाहिर है, जैसे ही कोविड-19 और कोरोना शब्द हम सुनते हैं तो सिहरन हमें होता है। हमें लगता है क्या फिर से वही दिन वापस आ रहे हैं? जो संजय ने कहा वही इशारा हो रहा है कि कोरोना वापस लौट रहा है। अच्छा, शुरुआत अब देखिए किससे। पिछली बार चाइना वुहान था, आपको याद होगा। चाइना ने खबरों को दबा दिया था, पता ही नहीं चला था, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी जो कॉलोनी थी, इमारतें थी, शहर के शहर खाली थे। खैर वो तब तो जब तक लग रहा था कि भाई, पर संजय यहाँ पर चाइना यहाँ कटघरे से बाहर नहीं गया है। ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। नहीं, वो तो मैं ये युवान से ही निकला है। एक चीज और है, जैसे जब तक चाइना में था हम सेफ थे, हम दफ्तरों में बैठे रहे, चाइना लग रहा था वहां लॉकडाउन लग रहा है, हम तस्वीरें देख रहे थे। लेकिन यूं पलक झपकते कब वो इंडिया में आया। और हमारे आपके किसी भी कॉलोनी में, जैसा सर ने कहा कि ऐसा नहीं था कि 2 4 5 10 मौतें नहीं हुई, कई घर के घर साफ हो गए, कई परिवार के परिवार साफ हो गए। और अब शुरुआत हुई है, जो अभी तक जानकारी मिली है, खैर चाइना से कितनी आई है, लेकिन अमेरिका जरूर परेशान है। न सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया के भी कुछ देश प्रभावित है। सर 23 देश है, मतलब 23 देशों में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसके जो फैलने की जो गति है ओमिक्रॉन से ज्यादा है। म्यूटेशन इसमें बहुत ज्यादा तेज होता है, फास्ट होता है। 75%। और अमेरिका नहीं, अगर सिर्फ अमेरिका की ही बात कर ले तो अमेरिका के ही 25 राज्यों में ये फैल चुका है। और यहां तक इसकी स्थिति है कि वो अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में भी दस्तक दे चुका है। यानी कि इसके जो अब केसेस मिल रहे हैं वो एशिया में भी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संजय ये बताना बहुत जरूरी है कि अभी जिस तरह से ये फैल तो रहा है, भारत में अभी इसने दस्तक नहीं दिया है, लेकिन एक सिल्वर लाइन यहाँ पर है कि जो इसके सिम्टम्स आते हैं, वैसे तो पुराना जो कोरोना के जितने भी वेरिएंट्स आए थे उसी के जैसे थे। आपके गले में खराश आएगा, आपकी सांस जो है उसमें आपको दिक्कत होगी, रनिंग नोज होगा। यानी कि जो सिम्टम्स आपने पहले देखा है 2020 में, 2021 में, ये वैसे ही होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर राहत की बात ये है, अभी तक दुनिया भर में विशेषज्ञों ने, डॉक्टर्स ने, स्पेशलिस्ट ने ये नहीं कहा है कि ये बहुत खतरनाक है। अभी इस पर स्टडी जारी है। अभी उन्हें भी नहीं पता चला है कि आने वाले वक्त में, अब जैसे हम बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि म्यूटेशन इसका बहुत फास्ट होता है और जाहिर है सिम्टम्स के साथ होता है। तो कब वो किस तरह से किस ट्विस्ट आ जाएगा और अचानक पता चलेगा कि कोविड-19 वाला ही मामला आने लगा, ओमिक्रॉन वाला ही मामला आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर राहत की बात भारत के लिए यही है कि भारत के ज्यादातर नागरिकों ने वैक्सीनेशन करवा रखा है। देखिए, म्यूटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। म्यूटेशन क्या होता है, किसी भी संक्रमण या वायरस को जब बढ़ने का मौका मिलता है, किस रेशियो में बढ़ता है, वही कहा जाता है। और चूंकि 2 चीजें होती है, एक तो उसके ग्रोथ रेट होती है कि हमारे शरीर में आया तो कितनी जल्दी हमें कैप्चर कर लेता है। दूसरा, हमारे शरीर से किसी और के शरीर में गया तो उसका स्वरूप भी बदल जाता है। यानी
एक वायरस का जो रूप है जिसमें जितने प्रोटीन के लेवल होते हैं या फिर जिस तरीके से स्पाइक्स होती हैं, अगर 10-15 लोगों में गया तो उसके बाद उसके स्पाइक्स और स्वरूप दोनों बदल जाते हैं, बहुरूपिया यानी है, बहरूपिया हो जाता है। इसीलिए कोरोना को बहरूपिया कहा बहुरूपिया जाता है। है, हाँ। पहले ये परसेंट जो था 30-35% के, लेकिन ये 75% है, यानी थोड़ा माइल्ड है, कमजोर जरूर है। या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार दुनिया भर में वैक्सीन जो लगवाया था उसकी वजह वैक्सीन से लगवाया, वो उसका असर है, कम असर है। पड़ रहा। लेकिन अगर ये परिवर्तित अपने आप को करता है, रूप परिवर्तित करता है, तो ये नई सिचुएशन क्रिएट कर सकता है दुनिया के सामने, और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को लेकर इस वक्त चिंतित हैं। लेकिन अमेरिका के अगर 23 या 25 राज्य इस वक्त प्रभावित है, अमेरिका जैसे राज्य के देश के, तो आप सोचिए कि इसके बाद खबर है कि यूरोप के जितने वो छोटे छोटे देश आपको दिखाई देते हैं, वहां पर भी ये पहुंच चुका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका। और चिंता की बात आपको बताऊं, एशिया में भारत तो अभी अछूता है, लेकिन भारत के पड़ोसी यानी कि श्रीलंका तक ये पहुंच गया। समुद्री इलाके में ये पहुंच चुका है और श्रीलंका से लोग दुनिया भर में आते जाते हैं। हमने अभी दो जो है कि तेल के टैंकर भी वहां सप्लाई किए हैं, आपको पता ही होगा। इसीलिए अब क्या वाकई में इसको लेकर घबराने की आवश्यकता है कि नहीं है, लेकिन अगर सावधानी के तौर पर देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए सर? वही जैसे हमने पहले कोविड-19 के वक्त किया था, आप एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, आप अपने हैंड वॉश बहुत अच्छे से आप हैंड को वॉश कर सकें, और जहां भी जरूरत हो आप डिस्टेंस बना के रखें। और सिम्टम जैसे ही आता हो, गले में खराश आता हो, आपको सांस फूल रहा हो, तो आप तुरंत एक डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। और बिना पैनिक के यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। जैसे पहले भी 2019, 20 और 21 में हमने किया था, वैसे ही करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार तो आपके पास पहले से आप वैक्सीनेटेड हैं, और जैसा कि संजय ने बताया कि अगर वो स्थिति बहुत गंभीर अभी नहीं दिख रही है, उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि बहुत बड़ी संख्या में आबादी दुनिया की वैक्सीनेटेड है। भारत में 2 और 3 वैक्सीन लग चुके, हम इम्यून हो गए हैं। और दूसरा ये है कि हमने पहले ये 2 साल 3 साल देखा है, तो शायद अभी डर नहीं लग रहा। कोविड से? नहीं, मुझको नहीं हुआ, मुझे 2 बार हुआ। नहीं, एक बार तो मुझको नहीं हुआ था। आपने देखा कि जब चैनलों में हम लोग चूंकि जिम्मेदारी होती है, अच्छा ऐसे कंडीशन में मीडिया वालों की चुनौती हम सबकी और थोड़ी होती कि लोग तो घरों में हो जाते हैं, क्या अगर लॉकडाउन भी किसी देश में लगता है, लॉकडाउन में भी हमें ऑफिस आना पड़ता था और इसी तरीके से काम करना पड़ता था। वो चेहरे डबल मास्क लगाकर आप ऑफिस आते थे, जब आप घर से निकलते थे, लॉकडाउन होता था, तो उसमें सड़क पे कोई नजर नहीं आता था, आपको खाने पीने की चीजें नहीं मिल पाती थी ढंग से, तो मुश्किल तो था ही। तो जाहिर है जब कोविड-19 की बात आप सुनते हैं, कोरोना का नाम आप सुनते हैं, तो आपको लॉकडाउन भी याद आएगा। जो लाशें निकलती थी आसपास से, जो परिवार बर्बाद हो रहे थे, वो सब याद आएगा। यहाँ पर मैं एक एडिशन दे देता हूँ, ये जो सिकाडा है उसका जो वेरिएंट है, सिकाडा BA.3.2 है। अब चूंकि म्यूटेशंस होता रहता है, वेरिएशंस आते रहते हैं, वेरिएंट्स आते रहते हैं, तो पहले कोविड-19 आया था, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, तो लगातार बहुत सारे वेरिएंट्स आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी यही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम हो तो आप बिल्कुल आप अलर्ट रहा कीजिए। और हो ये रहा है कि अगर जैसे ये भी बात करूं कि हाँ पैनिक नहीं फैल रहा है, तो हम लोगों को लग रहा है कि साधारण जुकाम है, सांस फूल रहा है या गले में खराश हो गया, तो जो घर की दवाइयां होती है हम उसे ले लेते हैं। तो अभी वो पैनिक वाली सिचुएशन तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो अमेरिका में भी जो 23 देशों में फैला है और अमेरिका में 25 राज्यों में फैल चुका है, तो अभी तक जो जानकारी निकलकर वहां से संजय आ रही है, उसमें जान का नुकसान बहुत कम हो रहा है। जो सिम्टम्स नहीं शुरू हुए, तो अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आपको सिर्फ सावधान रहना है। अच्छा, इसके सिम्टम्स जरा समझ लीजिए कि अगर नॉर्मली क्या कहा जाता है कि अगर आपको 1 सप्ताह तक खांसी आती है तो आप डॉक्टर को चेकअप करवाइए, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का डर होता है कि भाई उससे अगर खांसी सूखी है। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि अगर 48 से 72 घंटे यानी 2-3 दिन या 4 दिन आपको लगातार खांसी आ रही है, तो थोड़ा सावधान आपको होना पड़ेगा। डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। हो सकता है कोविड ना हो, लेकिन ये परेशानी हो सकती है। एक मैं अपडेट दे देता हूँ यहाँ पर अपडेट ये है कि ये अमेरिका में जैसे बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ये वेस्ट वाटर से निकल रहा है, गंदे पानी से निकल रहा है। तो जाहिर है अगर ये गंदे पानी में ज्यादा तेजी से फैलता है, तो यहाँ पर आपको बचाव रखने की जरूरत है। आपके आसपास में पूरी सफाई होनी चाहिए। अगर गंदा पानी आपके घर के आसपास है, आपकी सोसाइटी के आसपास है, तो आप बिल्कुल अलर्ट रहें, उसकी सफाई करवा लें, उसको ढक दें, ताकि आपके ऊपर ये जो नया वेरिएंट है हमला ना कर सके। अब दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि हमारे आसपास तो नाले ही नाले होते हैं, हम क्या करें? यहाँ अभी जो जानकारी है वो यही है कि वेस्ट वाटर में सीवेज से ये ज्यादातर फैल रहा है। अमेरिका में स्थिति ये है। अगर अमेरिका में ये है तो आप बाकी दुनिया भर के देशों के बारे में सोच सकते हैं। छोटे देश है, अफ्रीकन कंट्रीज है, जहां पर गंदगी की भरमार होती है, नाले खुले होते हैं, गंदा नाली का पानी होता है,
और अगर यहाँ पर ये फैल रहा है तो बस सिर्फ अलर्ट रहने की लेकिन जरूरत सर अलर्ट तो सही है, एक देश होता, एक राज्य होता है। या वुहान ही दोबारा हो जाता, दुनिया भर के 23 देशों में ये फैल चुका। इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं, यही तो चुनौती है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से विलन चाइना ही निकल कर आ रहा है। चाइना ने कोविड-19 यानी 2019 में ऐसा महामारी फैलाया पूरी दुनिया को। कहा तो ये जाता है कि उसके पहले पीछे का बिजनेस इंटरेस्ट है, सोची समझी चाल थी। चाइना चाहता था कि वो सुपर पावर की तरह बिहेव करे, पूरी दुनिया पर राज करे। तो बहुत सारे अलग अलग इसके लिए स्टेटमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे उसके कारण बताए जा रहे थे। लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो बिजनेस जो कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं उनके उसकी जो लॉबी है इसके पीछे थी। तो कुल मिला के कारण चाहे जो भी रहा हो, जो 2019 में जो शुरुआत हो गई थी वो आज भी है। और ये जो वेरिएंट है ये कोई ऐसा नहीं है कि आज अभी आया है। जो अमेरिका में पहला मामला आया था जून 2025 में आया था, और ये भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि 2024 से ये धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है। मतलब ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके गले में अगर मान लीजिए खराश है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो हो सकता है आपको कोरोना फिर से आपको पकड़ रहा है। लेकिन वही बात है कि आपको बस सावधान रहना है। वैक्सीन अमेरिका या इन देशों में कोई अलग है या फिर वही चल रही है? अलग अलग देशों ने अलग अलग बनाए थे। हमारे यहाँ भी अलग अलग तरह के वैक्सीन बनाए गए थे। और ज्यादातर पूरी आबादी जब ज्यादातर देशों में जहां जहां ऐसा पाया गया है सबको वैक्सीन लग चुका है। तो अब लोगों को आदत इसकी पड़ चुकी है। हाँ, बहुत घबराने की जरूरत है। वैसे भी इंडिया में अब तो देखिए कोविड तो अब जैसा डॉक्टर ने तब कहा था और साइंटिस्ट ने कहा था कि कोविड जाएगा नहीं, म्यूटेशन के जरिए इसका रूप बदल जाता है। चूंकि हम इम्यून हो चुके हैं तो ये रहेगा, लेकिन वो जो जेनरिक बीमारियां होती खांसी जुकाम बुखार उस टाइप का ये सोसाइटी में रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अलग हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब म्यूटेशन के जरिए जब वेरिएंट पता चलता है तो दुनिया भर के तमाम जो साइंटिस्ट हैं और मेडिकल रिसर्च वाले हैं वो समझते हैं कि ये घातक हो सकता है, नहीं हो सकता है। चूंकि अमेरिका में पैनिक नहीं है, अगर पैनिक होता तो डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में 80-90 लाख लोग सड़कों पर नहीं उतर जाते। 3100 शहरों में, अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, 3100 शहरों में जिसमें छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव है, और 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हैं। 90 लाख से ज्यादा, ये अनुमान है, वो 1 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है। तो अगर ये इतना खतरनाक होता तो वहां तो 2020 और 2021 का मंजर आ जाता। इसीलिए आप सावधान रहे, पैनिक घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहें। और ये सावधानी अगर आप हाथ धोते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देके जाएगा। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। 23 या ये 50 या 100 भी हो जाए उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमें आपको बताना है। मेडिकल रिसर्च और तमाम जो चिकित्सा की दुनिया है उसके लिए भी ये है कि कहीं भाई बिगड़ न जाए इसका स्वरूप, इसीलिए पहले आपको अलर्ट किया जाता है। और ये श्रीलंका तक फिलहाल इस वक्त ट्रैवल कर चुका है, लेकिन क्या वाकई में ये आगे बढ़ता है तो थोड़ा डेंजरस होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन 23 देशों में जो फैला उसमें मोर्टेलिटी रेट ना के बराबर है और उससे ज्यादा लोग युद्धों में मर जा रहे हैं या फिर जो तमाम छिटपुट चीजें हो रही है। इसलिए घबराइए मत, लेकिन सावधान जरूर रखिएगा। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा और इससे जुड़ी कोई अपडेट आती है तो वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।